रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, आपको तस्नीम हैदर का सलाम। 9 मई और स्टैब्लिशमेंट आपने काफी बयानात जो अपना DGISPR साहब के भी सुने कि माफी मांगे हैं। माफी के बाद क्या होगा जी? वो कहते हैं कि माफी भी मंगवाएंगे, उसके बाद छोड़ेंगे भी नहीं बल्कि सजाएं देंगे। खान साहब ने भी बोला कि ठीक है जी, हम माफी किस चीज की मांगे, आप किस चीज की डिमांड करते हैं। आपने सोशल मीडिया पर देखा कि अपना DGISPR अहमद साहब के ऊपर जो रद्द अमल आया हुआ है, उस पर उनको शर्म आनी चाहिए कि आप ऐसी बातें कर रहे हैं जो कौम, अवाम, ओवरसीज कम्युनिटी, जो लोग शऊर रखते हैं वो जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। ये बेसिकली प्रिंसिपल और डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है जो स्टैब्लिश के अंदर है। मगर ये कुछ लोग ये जो गलत अपना बयान दे रहे हैं, जाली तर्जमान बने हुए हैं और आगे से पैगाम दे रहे हैं, एक किस्म का ये अच्छा जो पैगाम नहीं जा रहा अपना बाहर की दुनिया को भी, बेसिकली कौम को भी, अवाम को भी। पहले तो मैंडेट भी चुराया, उसके बाद बताया गया कि हमने आपको यानी किसी सूरत में भी PTI की पार्टी को किसी सूरत में भी बरसर इख्तियार नहीं आने देना। उसके बाद ये आ जाता है जी कि माफी मांगी। उसके बाद मरियम नवाज बोलती है जी कि 9 मई को जी बड़ा जी जुल्म हुआ, वो जी लोग खून के आंसू जनाब अली रो रहे हैं, शेर खान का बुत तोड़ा गया। मैं पूछता हूँ कि गंगाराम हॉस्पिटल जो जिन्होंने बनाया था, सर गंगाराम, उसका जब बुत उसने तोड़ा था तो आप में से कोई आदमी नहीं बोला। गवर्नर हाउस भी सर गंगाराम की मलकियत है जो उन्होंने आपको गिफ्ट किया। अभी भी आप लाहौर में देखें, गंगाराम हॉस्पिटल सारे हॉस्पिटलों से टॉप क्लास है। आप मुझे ये बताएं कि आपने सर गंगाराम का जो पुतला तोड़ा गया उसके लिए आपने क्यों किसी किस्म का कदम नहीं उठाया? जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पुतला और उसकी एनकें तोड़ी गई तो आपने उस वक्त भी किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया, बल्कि आपने बोला कि ये स्टैचू, इसकी तो शक्ल ही नहीं कायद-ए-आज़म से मिलती। एक और तरह का बयान दे दिया ताकि हमें एक्शन ना लेना पड़े। अब ऊपर से जो वजीर आला जो आपकी मरीम नवाज साहब है, उनको जनाब अपना एक पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी पहनाकर और उसको छोड़ा हुआ है कि ये जनाब अली देखें जी, ये डंडा है और पुलिस और मरीम नवाज है। और यानी डिफरेंट उसको जो है ना अपना जैली अपना कामों में उसको दिखेला जा रहा है ताकि ये वीडियो बना लें, वो वीडियो बना लें। 9 मई के हवाले से मरीम नवाज ने ये बोल दिया, शहबाज शरीफ ने बोला जी कि 9 मई को बड़ा जुल्म हुआ। क्या हुआ 9 मई को? कुछ भी नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है। जैसे कि इन्होंने गड़ी चोर का इल्जाम लगाया और बुरी तरह नाकाम हुए। इनके पास से गाड़ियां और गड़ियां भी निकली। अभी ये 9 मई को खुरेद रहे हैं कि किस तरीके से भी जनाब ना बस इस मामले को उठाकर रखें। मीडिया को, बड़े चैनलों को पैसा दिया हुआ है कि आपने बस यही बोलना है कि ये बानी PTI चेयरमैन जो इमरान खान साहब है, इन्होंने ये सारा कुछ करवाया, इनकी आर्डर पर हुआ है। मगर देख लें कि ये बुरी तरह फेल हुए। बुशरा बीबी के ऊपर भी गलत किस्म के केसेस बनाकर अभी उनको डरेला में शिफ्ट कर दिया गया। यानी केसेस तो खान साहब के ऊपर खत्म हो चुके हैं, मगर ये छोड़ने को तैयार नहीं है। उधर से आप अली बिन गंडापुर साहब या अपना असद कैसर साहब या उनकी जो दूसरी टीमें हैं, उनको भी आप देख सकते हैं, वो अपना मजे तो लूट रहे हैं वजारतों के, मगर इसके लिए नहीं आ रहे कि वो, जैसे कि उन्होंने बोला जी कि मैं इस्लामाबाद पर कब्जा कर लूंगा, तो खान साहब ने बोला कि बिल्कुल अपना जो है अपना अली बिन गंडापुर को इस्लामाबाद पर कब्जा करना चाहिए। उसकी वजह है कि मुझे बेगनांद रखा हुआ है, मेरे ऊपर जाली केसेस बनाए गए हैं। और उसके अलावा ये सिर्फ बयानात की हद तक जा रहे हैं, मगर किसी किस्म का भी एक्शन करने को तैयार नहीं। आज आप देख सकते हैं 9 मई को ओवरसीज कम्युनिटी के अलावा पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा रैलियां निकली, जिसमें उन्होंने बताया जी कि खान साहब जो है वो टोटल बेगना है। जब ये काम अगर हुआ भी है, कुछ लोगों ने किया भी है, जिनको लोग लाए, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों ने उनको आगे किया और उनको उस कोर कमांडर हाउस के अंदर दाखिल किया जिसमें कोर कमांडर रहता भी नहीं था। और उसके अलावा जब उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मेरे पाकिस्तानियों, आपको तस्लीम हैदर का सलाम। आप देख सकते हैं कि जो ख्वाजा सरां की जो स्टोरी खालियां थाने में चल रही है, काफी उन्होंने धूम मचाई है, मगर असल हकीकत बहुत कम लोगों को पता है कि मामला हुआ क्या। इसमें एक आदमी है जो जिसका नाम है अली सजाद, जो इटली टेरनी एक जगह है उधर का रहने वाला है, इटालियन है, उधर मैरिड भी है। तो वो अक्सर इधर लंदन में आता, मेरे साथ भी उसकी मुलाकात हुई। पहलवान आदमी है, साजा पहलवान उसको कहते हैं। खारिया में वो अपना कबड्डियां चड्डियां करवाता मशहूर आदमी है अपनी कबड्डी के मैदान में। तो वो उसने बोला जी मेरी मदर बीमार है तो मैं शाह साहब जा रहा हूँ पाकिस्तान, तो मुझे उधर जाना है। तो मैंने कहा जी ठीक है। वो चला गया, कॉन्टैक्ट में था, उधर पहुंचता है तो उसने बताया कि मेरे घर में एक ख्वाजा सलाम भी मैंने रखा हुआ है और वो मेरे अम्मी की खिदमत करता है, मेरे डेरे की भी लुक आफ्टर करता है। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो अच्छी बात है, चलें, उनको भी पूरे हुकूक हासिल हैं कम से कम, अगर आपने उसकी हेल्प कर रहे हैं, रखा हुआ तो ये अच्छी बात है। अब अली सजाद जो साजा पहलवान है और वो ख्वाजा सरा, दोनों रात को भूख लगती है, अपने घर से निकलते हैं,
खाने के लिए लेने के लिए जाती हैं कि 2 पुलिस वाले आते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। पुलिस और ख्वाजा असरान यानी उसका नाम जो हीरा है उसके अब उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है, जिसमें साजा पहलवान खड़ा रहता है और वो उनको यानी बाइट सेट करता है, उनके बाजू पर काटता है। उसके बाद वो एक और गाड़ी ऑर्डर करते हैं, उसके बाद एक और पुलिस आती है, पकड़ कर ले जाती है। थाने खारिया में पहुंचकर मामला हल हो जाते हैं, सुलहनामा हो जाती है। उसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं। उसके बाद ये इस ख्वाजा असरान का तलक है सियालकोट से। ये सियालकोट जाता है या फोन करता है, उधर से और लोगों को बुलाता है ख्वाजा असरान को। उसके बाद ये खारिया थाने में एंटर हो जाता है। उधर कहता है जी कि मेरे साथ बड़ी ज्यादती आप लोगों ने किया, मुझे मारा है। उसके बाद उधर फिर लड़ाई होती है। उसके बाद ख्वाजा असरान पुलिस की पटाई करती है, उनकी जनाब अली ठीक ठाक उनको पकड़ पकड़ कर उनका सारा सामान उठाकर बाइल चौक में फेंकते हैं और ट्रैफिक को ब्लॉक कर देते हैं। हाथों पाई होती है, ख्वाजा असरान के कपड़े भी फट जाते हैं, पुलिस को भी ठीक ठाक मार पड़ती है, नीचे बिठा देते हैं। उसके बाद और नफरी आती है, फिर इनके साथ ठीक ठाक लड़ाई होती है, जिसमें जो ख्वाजा असरान अली सजाद के घर में रहता है उसका सर फट जाता है। उनको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, उधर चले जाते हैं। उधर जो है ना फिर पुलिस की और भी नफरी आती है, वो उनको रिटर्न देते हैं कि हम आपके साथ सुलह करने को तैयार हैं, हमारी आपकी ठीक है जी सुलह हो गई है और हम आपके साथ छेड़छाड़ बिल्कुल किसी किस्म की भी नहीं करेंगे, कोई किसी किस्म का एक्शन भी नहीं लेंगे। उसके बाद पहलवान जो है अपना साजा पहलवान, इसको पता चलता है उसका सर फट गया, ये अजीज पट्टी हॉस्पिटल उधर जाता है, उसका पता लेता है कि वो ठीक है या नहीं ठीक है। उसको सारे कहते हैं कि आप इधर से चले जाएं, वापस इटली चले जाए, नहीं तो आपको पुलिस पकड़ लेगी, बेगुनाह पकड़ लेगी। वो कहता है जी मैंने तो कुछ किया नहीं, ना तो पहली लड़ाई में मैं शामिल हुआ ना दूसरी में, तो ये मेरे घर में रहता है, मैंने सिर्फ इसका पता लेने आया हूँ कि इसके सर पे लगी है, आया ये ठीक है कि नहीं। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे घर में 19 लाख रुपया और सोना भी था जो पुलिस लेगी। जो पुलिस जो SHO है बिलाल शाह, उसके अलावा दूसरे हैं कुछ उसके साथ थे। उसके बाद आप देखते हैं कि पुलिस वाले चंद लोग साजे पहलवान को कॉल करते हैं कि आप किधर हैं। वो कहते हैं जी मैं घर से बिल्कुल नजदीक हूँ, घर की तरफ जा रहा हूँ। जब वो घर जाता है उसके बाद पुलिस जो है उधर अटैक करती है, उसके बाद उसको गिरफ्तार करती है और उसको ले जाती है। ख्वाजा असरान को भी वो चालान करते हैं, जेल में फेंक देते हैं। अली सजाद जो है वो 4 दिन से कोई उसके ऊपर किसी किस्म की ना तो गिरफ्तारी डालते हैं और ना ही किसी किस्म का कोई एक्शन लेते हैं, बल्कि उसको एक किस्म का हुआ किया हुआ है और उस पर जो बताया जाता है कि काफी तशद्दुद भी किया जाता है, जिसके बाद इनको पता चलता है कि ये तो इटालियन है। और उसके बाद ये थोड़ा सा डर जाते हैं कि अब करें तो क्या करें, इसका पैसा भी है, सोना भी है, इसको भी बहुत ज्यादा मार बेगुनाह हमने मारा है। उसको उन्होंने सरगना बनाकर कि इसको जी ख्वाजा असरान का सरगना बनाकर हम पेश करते हैं। उसके ऊपर 8 दफात लगाई गई हैं कि इस ख्वाजा असरान को उकसाया, उनको रखा, उनकी बैकअप की, थाने के अंदर घुसकर पुलिस पर अटैक किया, इस तरह की काफी दफात जो लगाई गई। जिसके बाद उसकी वालदा मुझे लंदन में कॉल करती है कि शाह साहब आप मेहरबानी करें, हमारी हेल्प करें। पुलिस अली सजाद साजे पहलवान को छोड़ने को तैयार नहीं है, ना उसका को पता है ना कुछ है कि वो पुलिस मुकाबला ना बना दे। मैंने कहा जी ठीक है, मैं उधर बिलाल शाह साहब से, उसके अलावा 1-2 और अपना ऑफिसर हैं, उनसे मैं कांटेक्ट करता हूँ, उनसे पूछता हूँ जी कि ये साजा पहलवान किधर है। वो आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं। उसके बाद कहते हैं, बिलाल शाह कहता है जी कि मुझे तो मुअत्तल कर दिया गया है, अब इसमें कितनी सच्चाई है वो बाद में पता चलेगा। अभी लियाकत गुजर ने चार्ज संभाला है। लियाकत गुजर से जब पता चलता है, लियाकत गुजर कहता है जी कि वो आदमी मेरे पास नहीं है, वो हमने जेल में भेज दिया। मैं जेल में कांटेक्ट करता हूँ, जेलर कहता है जी कि इस नाम का आदमी अभी तक जेल में नहीं आया, बाकी सारे ख्वाजा असरान इधर जेल के अंदर है। मैं वापस जनाब उनको कॉल करता हूँ कि वो जेल में नहीं है, आप बताएं वो किधर है। उसके बाद वो नहीं बताते, मामला बड़ा पेचीदा हो जाता है। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है आप अप्रोच करवाते हैं अपना एस्टेब्लिशमेंट आर्मी से। एक हमारे जानने वाले हैं बड़े अच्छे भाई, उनको मैं कांटेक्ट करता हूँ, अपना ISI की है, उनको मैं बोलता हूँ कि ये मैटर है और ये मामला जो है ओवरसीज कम्युनिटी के लिए बड़ा अपना जो है पेचीदा है, और देखें कि एक इटालियन जो है उसको बेगुनाह ने पकड़ कर गायब किया हुआ है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, आप शाह साहब घबराए नहीं, मुझे नंबर दें। वो कॉल करते हैं DPO को, DPO को पूछते हैं जी किस नाम का जो आदमी है वो किधर है। फॉरेन ऑफिस वालों ने भी कॉल की है। वो कहता है जी मैं आपको रिपोर्ट देता हूँ। वो रिपोर्ट क्या देता है जी कि अभी तक वो हमें कुछ समझ नहीं कि वो किधर है, तो हम आपको बताएंगे। उसके बाद जो अपना इरफान सिद्दीकी है जो DSP है, उसकी कॉल जाती है। वो बताता है जी कि ये आदमी, इस पर हमने जी 8 दफात लगाई हैं जी अपना मेजर साहब। उसके अलावा जो है अपना ये आदमी इन ख्वाजा असरान का सरगना है और इसको हमने गिरफ्तार किया और इस पर ये केसेस है, और अभी ये ने गिरफ्तार नहीं किया, ये इश्तिहारी है और हम इसकी तलाश में। हालांकि पूरी कम्युनिटी को पता है कि वो इश्तिहारी ने हमने पकड़ा हुआ है, बल्कि मेजर साहब को भी पता है कि इसको गिरफ्तार किया हुआ है। वो कहते हैं ठीक है आप इस आदमी का पता लगाएं क्योंकि ये इटालियन है और देखना यह है कि ये गायब क्यों है, अगर आपके पास नहीं है तो ये किधर है, मुझे आप रिपोर्ट करें। उसके बाद DPO की 2-3 कॉलें जाती हैं मेजर साहब को। उसके बाद DSP घबराया होता है। उसके बाद FIR भेजते हैं जी, ये देखें जी इस पर 8 दफा जो है ना जी लग चुकी हैं। उसके बाद अभी ये सिर्फ डिसाइड ये कर रहे हैं कि जो उसके ऊपर तशद्दुद किया गया है
उसके बाद अगर हम इसे जेल में दे देते हैं तो वो मेडिकल होता है इसका या ये अप्रोच कर लेता है, तो फिर ये ना हो कि हमारी भी वर्दियां उतर जाएं। अभी उन्होंने इसको छुपा कर रखा हुआ है, मगर ओवरसीज कम्युनिटी और उसके अलावा जो अपना एस्टेब्लिशमेंट कुछ लोग हैं जो अपना बड़े वफादार बड़े अच्छे लोग हैं जिन्होंने ह्यूमन राइट्स की पासदारी करते हुए इस चीज पर नजर रखी हुई है कि अगर डीएसपी अपना इरफान सिद्दीकी या अपना डीपीओ ये कोई किसी गलत किस्म का फैसला या कदम उठाते हैं तो डेफिनेटली जैसे कि बहावलपुर में आमने पुलिस का हाल किया था, इनका भी वही करेंगे, इनको पकड़कर खारियां से और इनको पकड़कर लाएंगे। अब वो भी इस ताक में है कि ये करते हैं तो क्या करते हैं। अब इन्होंने बोला जी कि ठीक है जी, अभी हमने डाल दिया उसके ऊपर ये पर्चियां इश्तेहारी, अब देखें कल ये क्या करते हैं। डेफिनेटली ये बोलेंगे जी हमने इसको गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद हमने इसको जनाब अलीना जेल में डाल दिया। ये हकीकत है सारी जो अभी तक सामने आई है। बेसिकली साजा पहलवान के लिए जो है ना वो अभी सबकी जो अपना दौड़े लगी हुई हैं कि साजे पहलवान को अगर तुमने तशद्दुद किया तो उसके बाद क्या करें, इस मामले को कैसे देखें। बिलाल शाह जो अपना SHO उसको भी मुअत्तल किया हुआ है, उसके अलावा दूसरे भी काफी लोग मुअत्तल किए गए हैं। उसके बाद आप ख्वाजा सराओं को भी देख सकते हैं कैसे उन्होंने पुलिस को पकड़कर नीचे बैठाया और जो उन्होंने उनके साथ नाइंसाफी की। उन्होंने बोला कि आप लोगों की जैसे कि बावलपुर में उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ने आपके साथ किया था, हम भी उससे बुरा आपसे करेंगे क्योंकि आपने हमारे साथ नाजायज किया है। जिसका ये अपना बिल्कुल हकीकत पर मबनी है कि पुलिस ने उनके साथ बड़ी ज्यादती की। अगर वो बाहर खाने के लिए जाती हैं तो इनका नहीं बनता उनको पूछना, फिर उनको पकड़कर उनके ऊपर तशद्दुद करना। बेसिकली ये जो 2 लोग थे मोटरसाइकिल पर जिन्होंने इनको स्टॉप किया, उनकी वजह से ये सारी लड़ाई शुरू हुई। जो यासर नामी और एक और है, उसके बाद ये सारा मामला शुरू होते हैं और बिलाल शाह SHO और ये सारे मिलकर फिर साजे पहलवान के जो अपना डेरे पर घर पर छापा मारते हैं और पैसा भी ले जाते हैं, सोना भी ले जाते हैं। और ये सारा मामला अभी जो है आर्मी देख रही है और DPO और IG पुलिस और सारे मिलकर अभी उन्होंने साजे पहलवान को छुपाया हुआ है। और मैंने जनाब अपना जो है पूरे उनके कांटेक्ट में, उनके जनाब देखे आदमी इनके पास है, अब ये आदमी नहीं दे रहे तो आपने इनका ध्यान रखना है। वो कहते हैं आप भी इनका ध्यान रखें, मैं भी ध्यान रखता हूं। जैसे ही कोई ऐसा ये काम करते हैं जिस पर समझें कि ये इन्होंने आइन और कानून के खिलाफ किया है तो डेफिनेटली वो कहते हैं कि हम एक्शन लेंगे, इस DPO को भी पकड़ेंगे और इस इरफान सिद्दीकी के अलावा जो लियाकत गुजर या जितने भी ये जो अपना बिलाल शाह जितने लोग भी इसमें मुलव्वस हैं जिन्होंने इनके साथ ज्यादती की है, उनको भी इंशाल्लाह वो कहते हैं कि मुअत्तल करके इनकी गिरफ्तारियां भी लाजिम लाएंगे और साजे पहलवान को इंसाफ मुहैया करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी है, इटालियन पासपोर्ट होल्डर है और डेफिनेटली वो कहते हैं कि ये किसी सूरत में भी हम कबूल नहीं करेंगे कि पुलिस बेजा किसी को इस तरह तंग करे और उसके ऊपर जुल्म और तशद्दुद करे। और ये सारी कहानी अभी आपको FIR भी दिखाएंगे जिसके ऊपर 8 दफात लग चुकी हैं, जो सिर्फ मेरे पास आई है और किसी के पास नहीं है, जो DPO साहब ने मुहैया किया है। उसके बाद आप देखें उसके ऊपर जो उन्होंने दफात लगाई हैं वो बिल्कुल नाजायज है। साजा पहलवान ना तो स्मोक करता है ना नशा करता है, बहुत ही अच्छा एक इंसान है। वो अपना कबड्डी का प्लेयर है, कबड्डियां करवाता है, लोगों से चंदा लेता है, उधर लोगों की हेल्प करता है और इटली में टैरनी एक जगह उधर रहता है। 2-3 दफा वो विजिट के लिए लंदन भी आया, मेरी उससे मुलाकात हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने वो FIR भी देखनी है, वो भी मैंने ऊपर डाली हुई है ताकि आपको पता चल सके कि साजा पहलवान अभी अपना मलक इरफान जो DSP है उसके कब्जे में है और उसने मेजर साहब के आगे भी झूठ बोला जी कि वो अपना जो है 8 मुकदमात हमने किए और वो इश्तिहारी है, और वो इश्तिहारी नहीं है बल्कि इन्होंने छुपाया हुआ है। और मेजर साहब का भी मलक इरफान के ऊपर अभी पूरा ध्यान है। वो कहते हैं मुझे पता है कि आदमी इसके पास है, सिर्फ देखना यह है कि ये हमारे साथ कैसी चाल खेलता है, क्योंकि वो समझता है कि शायद हमें पता नहीं है। वो कहते हैं हमें पता है, मैं भी इसको देख रहा हूँ, जैसे ही ये कोई गलत कदम उठाएगा तो इसको उसी वक्त धर लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी कहानी जो अपना खारियां थाने में जो ख्वाजा सराओं के साथ उन्होंने ज्यादती की पुलिस वालों ने, ये जनाब सुने और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तस्लीम।